I welcome you all to Advent IS. Today I am going to discuss previous year questions of maths that have been asked in 66th BPSC. So let's begin with question number 1. क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश में लिखे होंगे, लेकिन जहाँ भी अगर मुझे लगेगा कि हिंदी में समझाना चाहिए तो मैं क्वेश्चंस को हिंदी में बता दूंगा। और जो डिस्कशन होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। तो आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हैं आराम से। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे है 2NC3, तो यहाँ से हम लिख देते हैं इसे। तो यह 2NC3 रेशियो NC2 इक्वल टू 44 रेशियो 3, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया है। अब 2NC3 को सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होगा कि ये कैसे सॉल्व होता है। 2n फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कर देते हैं और इसे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल करते हैं। तो आपको पता होगा कि 10 फैक्टोरियल क्या होता है। 10 इंटू 10 माइनस 1 9 इंटू 10 माइनस 1 8 इंटू 10 माइनस 3 7, ऐसे करके। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 एंड कंटिन्यू। इसे डिवाइड करते हैं। 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2, और ये हो जाएगा 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 4, ऐसे करते करते। अब देख सकते हैं इसके आगे और ये दोनों सेम हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। तो इसे मैं कर देता हूँ A2 से A2 भी चला जाएगा। तो बचेगा आपके पास n 2n माइनस 1। और देखिए यहाँ 2n माइनस 2 है, तो उससे 2 बाहर आ सकता है। तो इसे 2 n 2n माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 y3। उसी तरीके से अब इसे सॉल्व करते हैं NC2 को। तो ये सेम हो जाएगा n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसे ए कर सकते हैं n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 होता है, और n माइनस 2 से जो कंटिन्यू था उसे काट दिया हमने। तो यहाँ पे इसे ऐसे लिख देते हैं n इंटू n माइनस 1, और 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, और इक्वल टू है 44/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, n माइनस 1 10 माइनस 1 चला जाएगा, और बचे n से n चला जाएगा। तो आपके पास बचेगा 8n माइनस 4 इक्वल टू 44। तो आप अब देख सकते हैं 8n इक्वल टू हो जाएगा 48, तो n इक्वल टू 6 हो जाएगा। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। ये था क्वेश्चन। तो हमने पहले 2n/3 को सॉल्व किया। 2n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। और 2n फैक्टोरियल को सॉल्व करने पे 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 2n माइनस 4, ऐसे जाएगा। 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 4। तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दिया। यहाँ पे लिखा n इंटू 2n माइनस 1, और यहाँ से 2 जो था उसे बाहर कर दिया। तो हो गया 2n इंटू n माइनस 1। और फिर इधर n फैक्टोरियल को NC2 को सॉल्व किया, तो आया n इंटू n माइनस 1/2। तो यहाँ पे जब लिखा तो आया हमें 2 ऊपर गया, n माइनस 1 और n कट गया, तो आया 8n माइनस 4 इक्वल टू 44, 8n इक्वल टू 48 एंड n इक्वल टू 6। तो हमारा आंसर हो जाता है ये 6। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगले में बता दूंगा। If average of m numbers is n square and that of n numbers is m square, then the average of m plus n numbers is। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एवरेज ऑफ m नंबर्स इज m स्क्वायर। तो सम, हिंदी में बताता हूँ कि m नंबर्स का जो एवरेज है वो n स्क्वायर है, n नंबर्स का एवरेज m स्क्वायर है, तो m प्लस n नंबर्स का क्या होगा।
तो सम ऑफ एम, एम नंबर्स क्या होंगे, एम एन स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि अगर 5 का एवरेज 20 है तो सम कितना होता है 20 × 5 = 100। तो इसी तरीके से अरे एन का सम हो जाएगा आपका एन एम स्क्वायर, तो एम प्लस एन का सम हो जाएगा आपका एम एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर। तो इससे कॉमन हो जाएगा एम एन, एन प्लस एम, और एवरेज लेने के लिए हमें एम प्लस एन से, तो डिवाइड से 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका एम एन। हो गया ये सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही आसान था इसे सॉल्व करना। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इसे करते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ एथलेटिक टीम इन ए स्कूल 21 आर इन बास्केटबॉल टीम, 26 इन द हॉकी टीम एंड 29 इन द फुटबॉल टीम। इसमें है कि एक एथलेटिक का टीम है, जैसे बास्केटबॉल टीम में 21 है, हॉकी टीम में 26 है, फुटबॉल टीम में 29 है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, 12 हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, और 15 जो है वो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। एक सेकेंड, हॉकी एंड फुटबॉल 2 बार हो गया है, तो मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे होगा 12 प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम 3 इसे बना लेते हैं ऐसे करके, 1 2, ये 3। इसे नाम दे देते हैं हम, क्या है, पहला है बास्केटबॉल तो बी, ये हॉकी एच, और ये फुटबॉल। अब देखते हैं तीनों का मेन एरिया कौन सा है, तो ये वाला तीनों का कॉमन एरिया आ रहा है आपका। कितने हैं जो तीनों खेलते हैं, 8। अब देखिए यहाँ पे बास्केटबॉल और हॉकी कितने लोग खेलते हैं, बास्केटबॉल और हॉकी, तो इसमें से हैं कितने बास्केटबॉल और हॉकी वाले, देखिए 14। लेकिन 8 तो पहले से ही, इसे देखना है, बस इसे देखना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड। तो आप इसे देखिए, यहाँ पे आपको ये देखना है, इसमें 8 पहले से, तो यहाँ पे डाल देते हैं 6। उसी तरीके से अब हॉकी और फुटबॉल में आते हैं, आपको ये देखना है। तो यहाँ पे क्या है, हॉकी और फुटबॉल में 15 तो हो जाएंगे 7। अब इसी तरीके से देखना है आपको बास्केटबॉल और फुटबॉल में, तो आपको बस और बस ये देखना है, ये 7 वाला नहीं जाना, ये देखना कितने 12 है, तो हो जाएंगे यहाँ पे 4। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अब पूछ रहा है फुटबॉल में पहले है कितने टोटल, 29, हॉकी में कितने हैं, हॉकी में है 26, और बास्केटबॉल टीम में है 21। तो आपको अब देखना है, फुटबॉल के बारे में पूछा है तो कितने हो गए, यह आपको ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा, तो 8 + 4 + 7 = 19, 29 - 19 = 10, तो आंसर हो गया आपका 10। दिमाग कुछ ज़्यादा नहीं लगाना, बस तुरंत हो जाता है। क्वेश्चन पे आते हैं। मोहन कैन डू ए बिट ऑफ वर्क इन 25 days which can be completed by Sohan in 20 days. Both together labor for 5 days and afterward Mohan leaves off. How long will Sohan take to complete the remaining work? तो ये कह रहा है कि मोहन किसी काम को 25 दिन में करता है, उसी काम को कंप्लीट करने में सोहन 20 दिन लेता है। अगर दोनों 5 दिन तक साथ में काम करते हैं और उसके बाद अगर मोहन चला जाता है तो सोहन को आगे कितने दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। तो आसान है, यहाँ पे लिखते हैं हम मोहन, मोहन काम को करता है 25 दिन में, तो मोहन का एक दिन का काम कितना होगा 1/25। मैं शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पेपर में ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, 150 क्वेश्चन 2 घंटे और OMR भी भरना है। तो आप इसे पूरा लिख लिख कर सॉल्व करें, नहीं दिमाग में करें और बस लिखें। उसी तरीके से फिर सोहन, सोहन करेगा 1/20, एक दिन में 1/20 काम। तो 5 डेज के लिए हो गया 1/20 + 1/25 इंटू 5। तो आपका हो गया, इस एलसीएम लेते 100 आएगा, तो 9/100 इंटू 5, जबकि हो गया आपका 9/20। 9/20 काम हो चुका है।
तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग इक्वल टू 1 माइनस 9/20, डेट इज 11/20। इतना काम बचा है और करना है सोहन को। अगर सोहन 20 दिन, अगर सोहन एक काम को करने में 20 दिन लेता है तो 11/20 काम को करने में कितना दिन लेगा, 11/20 इंटू 20, डेट इज 11 डेज। आंसर हो गया बी। अब फिर से मैं दिखाता हूँ, मोहन वन डे वर्क इक्वल टू 1/25, क्योंकि 25 दिन में वो पूरा काम कर रहा है। अगर आप 5 मिनट में पूरा पिज्ज़ा खाते हैं तो आप 1 मिनट में कितना खाएंगे, उसका 20%। उसी तरीके से मोहन का एक दिन का काम 1/25, जैसे पिज्ज़ा आप 5 मिनट में पूरा खाते हो, 1 मिनट में 1/5 खाएंगे। उसी तरीके से सोहन का 1/20, 5 दिन दोनों साथ में काम किए तो 9/20 आ जाता है। फिर रिमेनिंग बचा 11/20, तो फिर 11/20 को काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 11/20 इंटू 20, क्योंकि एक काम करने को 20 दिन है, यूनिटरी मेथड है, तो 11 डेज। तो चलिए अब आगे करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये है आपका, एक क्लॉक इज स्टार्टेड एट 12 noon बाई 10 minutes past 5, द आवर हैंड टर्न थ्रो। देखिए 1 से 12, मैं करता हूँ, 1 से 12 तक जाने में वो 360 डिग्री घूमता है। फिर 12 बजे से शुरू करते हैं ऐसे करके, मानी यहाँ से ऐसे 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 यहाँ तक जाता है। तो चलिए 5 तक कितना होगा, 5/12 इंटू 360 डिग्री, तो हो गया आपका 150 डिग्री। तो ये काट दीजिए पहले, तो 150 डिग्री हो गया। अब है 5:10 है, 5:10। तो अब है कि ये 1 से 60 तक जाने में 60 मिनट्स में 360 डिग्री मिनट हैंड, तो कितना, तो मिनट हैंड 360 डिग्री घूमता है। और लेकिन लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो आर हैंड है वो 1 मिनट में कितना घूमता है। तो आर हैंड जितना देर में 360 घूमता है उतनी देर में 60 मिनट 360 घूम चुका होता है। लेकिन आर हैंड कितना, सिर्फ एक से, मतलब ये जैसे 1 बज रहा है अभी, 1 से 2 पे जाना है, लेकिन मिनट हैंड तो 60 डिग्री घूम चुका होगा ना पूरा। लेकिन आर हैंड बस 1 से 2 पे जाता है। तो अगर मिनट हैंड 360 घूमता है तो आर हैंड उसके हिसाब से सिर्फ कितना, 1/12 इंटू 360 जटिल 30 डिग्री घूमता है। तो ये घंटे में ये 30 डिग्री घूमता है। अगर अगर मिनट हैंड 360 घूमता है तो आर हैंड उतने देर में 30 डिग्री घूमता है। लेकिन यहाँ पे 10 मिनट है, तो मिनट हैंड को 10 मिनट में 360/6, क्योंकि 60/6 10 होता है, तो हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो मिनट हैंड 60 डिग्री घूम रहा है, तो उससे 12 करते हैं तो आर हैंड आ जाएगा। तो आर हैंड कितना घूमेगा, 5 डिग्री। तो 150 पहले था और 5 अब हो गया, तो हो गया आपका 155। चलिए अगला देखते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, आपको पता हो कि 1 से 12 तक में वो 360 घूमता है। तो 5 तक में 1/12 इंटू 360 इंटू 5, जो कि होगा आपका 150 डिग्री। और उसके बाद आपका आता है कि वो मिनट हैंड, तो 60 मिनट्स में आर हैंड जो है वो 30 डिग्री घूमता है, क्योंकि 60 मिनट में वो 1 से 2 पे जाएगा। और ऐसे ऐसे करते करते 360/12 30 डिग्री जाता है। और 10 मिनट में 60/6, तो 30/6 इक्वल टू 5 डिग्री, 150 प्लस 5 155। अगला देखते हैं, इसमें कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें है कि आप सबका स्क्वायर देखें कौन कितना, उतना ध्यान नहीं देना, आपको लास्ट देखना। कैन नॉट बी, इज नॉट रहता ना, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, तो हमें देखना पड़ता कौन किसका स्क्वायर। कैन नॉट है मतलब कि वो कभी नहीं हो सकता है। तो आपको सॉल्व नहीं करना है, वर्ड को पकड़िए आप, कैन नॉट। तो अब देखिए यहाँ पे 9 है ना, तो अगर लास्ट में 3 देते हैं ना तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। 6 है ना, तो 4 और 6 का स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है। 1 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है। लेकिन 2 किसी के स्क्वायर में नहीं आता। आप देख लीजिए, 0 से 9 तो डिजिट है, आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ देखिए, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 होता है, तो 6 आ गया। 7 का 49 होता है,
8 का 4 आ जाएगा 64 से, 9 का 81 से 1, 0 का 0। तो ये देखिए यहाँ पे कहीं 2 नहीं है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका बी। अब ये देखिए, ये इसमें लगता है ना कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये कुछ नहीं है। आपको क्या करना है ना, आपको एक्स वाई निकालना ही नहीं है, इसे मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए 217 एक्स प्लस 131 वाई इक्वल टू 913। 217 एक्स प्लस 131 वाई इक्वल टू 913। 131 एक्स प्लस 217 वाई इक्वल टू 827। तो आपको इसमें से एक्स वाई नहीं निकालना। आपको दिख रहा है कि डिजिट्स जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं, एक्स का बाई में जा रहा है, बाई का एक्स में जा रहा है। तो आपको ये सब करना ही नहीं है, बस इसे क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे होगा, आपको सारी चीज़ दिखने लगी। इसमें ऐड करने पड़ेगा 348 एक्स प्लस 348 वाई इक्वल टू 1740। तो एक्स प्लस वाई हम लेंगे, 348 को इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। आपको चेक कर लेना है कि इसमें से 5 किस में आ रहा है। चुपचाप से 3 and 2 = 5। इसमें एक्स भी 3 हो सकता है, बाई 2 हो सकता है, या ये एक्स, मतलब ये कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी हो। इसमें एक्स एंड वाई पूछा है तो 3 and 2 करके कर देना। अगर वही ऑप्शन 1 and 4 भी रहता तो हम सॉल्व करके देखते हैं, और उससे फिर क्या आता वो देखा जाता। हो सकता है उससे भी नहीं, तो उससे भी मतलब फिर हमें चेक करना होता है, एक्स और वाई से माइनस करते हैं, एक्स और वाई तो निकल ही जाता माइनस करके, ऐसे ऐसे। लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये आपसे मैथ्स नहीं है, ये बस आपका एप्टीट्यूड देख रहा है। अब देखिए ये भी थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो 598, देखिए 598 प्लस, आपको डर लग रहा है इतने बड़े नंबर से स्क्वायर निकालने में तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 598 को आप ए मानिए और 479 को बी मानिए। तो यहाँ पे देखिए 598 प्लस 479 स्क्वायर माइनस 598 माइनस 479 स्क्वायर डिवाइड बाई 598 इंटू 479। तो ये हो जाएगा आपका, इस ए और बी, ए हम मान लेते हैं पहले को और दूसरे को बी, मतलब 598 को ए मान लिया और 479 को बी मान लिया। तो अब क्या बचेगा, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए बी। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई ए बी। इस माइनस को अगर हटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई ए बी। आपको दिख रहा होगा, ए कट गया, ए कट गया, ए कट गया, ए कट गया, बचा 4ab डिवाइडेड बाई ए बी। आंसर आ गया 4। देखिए मैंने 598 को ए माना, 479 को बी माना, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई ए बी। माइनस को हटाया तो सब कुछ कट गया, 4a बाई ए बी 4 बचा। इस सॉल्व करने की ज़रूरत थी ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन दिया। बीपीएससी क्वेश्चन में ज़्यादा सोचना नहीं है। इसमें आपको लग रहा होगा ये द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इतना, इफ़ इट इंक्रीजेज एनुअली एट द रेट ऑफ 5% इन व्हाट विल इज पॉपुलेशन ऑफ 2 ईयर्स। ये कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन मुझे तो फॉर्मूला नहीं याद है, तो ये सब नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। मैं हिंदी में बता देता हूँ कि किसी शहर की जनसंख्या है 1,76,400 और ये 5% से वार्षिक दर से बढ़ता है, तो 2 साल बाद क्या होगा। पहले इसका 5% निकालते हैं ना। पहले देखिए, माने किसी का पॉपुलेशन है 100, तो उसका 5% क्या होगा, 105 बढ़ेगा। तो अगले साल फिर से इसका 5% बढ़ता है, तो 5 तो आपका हो जाएगा 525 बटा 100, 5/25, तो 105 प्लस 5.25, तो हो जाएगा 110.25 पॉपुलेशन है।
अब इसमें से 100 में से कितने को मल्टीप्लाई करते तो ये आता 1764। तो हम करेंगे 1764 इंटू 110.25। अब देखिए 1764 100 प्लस 18 अब करते हैं 17640। अब प्लस 0.25 मतलब इसका बाई 4, तो इसका आ जाएगा 400 और कितना हो जाएगा 441 आई थिंक, या 441। तो अब इसे ऐड कर देते हैं ना, तो देखिए सब में 1 है तो अब कर दें 1 और 448 आएगा। हाँ, इसे देख लेते हैं ना 1764000, फिर यहाँ से 04671 441। अब आप एक जीरो बढ़ गया मेरा, रुकिए फिर से करते हैं 1764000, फिर आएगा आपका 04671, फिर यहाँ से 441, यहाँ जीरो बढ़ के 100 से मतलब मैंने 1000 से कर दिया था, तो 18411। अब मैच करिए ना कि यहाँ पे आ रहा है 194481, ये होगा। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया 110.25 से किया, तो वहाँ पे कैसे करना है, पहले 100 से करेंगे, फिर 10 से करेंगे, फिर 0.25 से करेंगे। तो ये तीनों आ जाएंगे 110.25, फिर सम करके आएगा, हो गया, सॉल्व हो गया। कुछ फार्मूला तो याद ही नहीं रखना है ना, बीपीएससी के लिए फार्मूला भी याद रखेंगे तो फिर तो नहीं होगा 150 क्वेश्चन, कभी नहीं होगा, निगेटिव नहीं है, वो करना ही है। अब यहाँ देखते हैं, ये है 4, 18, 40, 100, और इसे भरना है, हो गया 294। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन है ना, तो इसे नंबर दे दिया करिए 1 2 3 5 6। हमें देख रहा है कोई समेसन का तो हो नहीं रहा है, यहाँ 14 का डिफरेंस है, यहाँ 30 का डिफरेंस है, 52 का, तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हमें दिख रहा है ना कि कुछ 2 into 9 हो रहा है, 1 into 4 हो रहा है, 2 into 9 हो रहा है, 3 into 16 हो रहा है, 4 into 25 हो रहा है, और यहाँ 6 into 30 कितना हो रहा है, 6 into 49 हो रहा है। तो मुझे दिख रहा है ना 1 into 2 स्क्वायर, 2 into 3 स्क्वायर, 3 into 4 स्क्वायर, 4 into 5 स्क्वायर, 5 into 6 स्क्वायर, 6 into 7 स्क्वायर। तो यहाँ क्या भराएगा 5 into 6 स्क्वायर, हो जाएगा 180। अब देखिए 4 18 48 100, और बीच में जो है ब्लैंक्स, और उसके बाद 294। तो यहाँ पे है 1 into 4, 2 into 9 क्योंकि नंबरिंग दे रखा है, 3 into 16, 4 into 25, एक खाली है 6 into 49। ये दिखेगा कैसे, ये आपको दिखना चाहिए, 3 है 48 100 है 100, 10 का स्क्वायर हो सकता है 25, ये दिखने लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में कराऊंगा आगे प्रीवियस ईयर से, तो आपको दिखने लगेगा। तो 1 into 4, 2 into 9, 3 into 16, 4 into 25, 6 into 49, तो फिर 1 into 2 स्क्वायर, 2 into 3 स्क्वायर, 3 into 4 स्क्वायर, 4 into 5 स्क्वायर, तो इसी तरीके से 5 into 6 स्क्वायर करते हैं, 6 into 7 स्क्वायर, तो आंसर ये हो गया। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट से बताएं, और आप बताएं कि क्या 10 नहीं लाया जा सकता है, 10 आउट ऑफ 10 आराम से लाया जा सकता है, और जो पिछली बार दिए थे और उनका नहीं आया 10, तो वो किस क्वेश्चन के कारण नहीं आया और क्या गलती की, वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर किसी को मैथ्स में दिक्कत है तो उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में 65th के मैथ्स डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।